मुझे लगता है एक प्लैनेट ऐसा आया हुआ है कि ये मामला रिलैक्स हो गया है। अब मिलिट्री सिविल का कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम से कन्फ्लिक्ट नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो हमारे जो शख्सियात हैं, अहम शख्सियत जो हैं, बड़ी सेंसिटिव शख्सियत जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? उनके प्लैनेट ये बताते हैं कि वो टेंशन से बाहर निकल आए हैं। अच्छा, तो ये तो उनको अपनी जिम्मेदारियों का और अपनी तैयारियों का पूरी तरह भरपूर एहसास हो चुका है और इसमें वो महसूस करते हैं कि माई जॉब इज़ ओके। और ये जो आपने एक अजीब सवाल किया है और आपने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा है कि मिलिट्री और सिविल के क्या हालात हैं, तो आप महसूस करेंगे। मुझे लगता है एक प्लैनेट ऐसा आया हुआ है कि ये मामला रिलैक्स हो गया है। अब मिलिट्री सिविल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम से कन्फ्लिक्ट नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप। वो प्लैनेट ऐसे ही है जिसकी वजह से ये मामलात। अच्छा, ये तो आपने बड़े लोगों की बातें बता दी सारी। अवाम के बारे में कुछ बताएं, कुछ उनकी जिंदगियों में कोई नरमी आएगी, उन्हें कोई रियायत देने के लिए तैयार होगा? सर, ये मार्च 2023 तक अवामी जो जज्बात हैं वो परेशान कुन हैं। अवामी अगर सतह पर आप देखेंगे तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि एक प्लैनेट ऐसा आया हुआ है कि अवाम बेचैन है, अवाम परेशान है, अवाम दबाव में है और वो एक साल रहेंगे। अच्छा, और ये उनकी रिहाई जो है 23 मार्च 2023 के बाद किसी न किसी शक्ल में होगी। लेकिन ये जो पूरा 2022 है, इसमें मई और ख़ास तौर पर अगस्त बड़ी टेंशन ला रहे हैं अवाम के लिए। अवाम के लिए वैसे भी टेंशन आ रही है हमारे मुल्क में। मई में आ सकती है, अभी फरवरी में भी एक सितारा ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हालात में टेंशन आ जाएगी, जिसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब शामिल हैं उस टेंशन में। तो ये सूरत हाल आने वाली है अगले 2-3 महीनों में और अगस्त में तो बहुत टेंशन होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।